हेलो स्टूडेंट्स, लर्न विला से हम लोग आपको 3 वीडियोस रियल नंबर 1, रियल नंबर 2, रियल नंबर 3 हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं. आई होप यू मस्ट हैव सीन देम एंड ऑलरेडी यू आर सेंडिंग कमेंट्स टू अस that shows that you are enjoying videos, really you are able to learn things from the videos. Okay, that's better. आप उन सब वीडियोस को देखते जाइए और नीचे दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करके DPST को ज़रूर डाउनलोड कीजिए, होमवर्क को ज़रूर डाउनलोड कीजिए और अपलोड सॉल्यूशंस के ऊपर क्लिक करके अपने सॉल्यूशंस जो आपने कॉपी में किए हैं उनके फोटोग्राफ्स क्लिक करके उस पर अपलोड भी कीजिए. आज हमारा ये रियल नंबर वीडियो नंबर 4 है. रियल नंबर लेक्चर 4 में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे HCF एंड LCM के बारे में. देखिए पूरा बेसिक लेक्चर आएगा HCF एंड LCM का. हम लोग देखते हैं, चलिए आज HCF एंड LCM. HCF एंड LCM. जो स्टूडेंट्स लाइव लेक्चर्स में भी पढ़ पा रहे हैं प्लीज वो भी अपने होमवर्क को डाउनलोड करें और सॉल्यूशंस को अपलोड करें. लर्न विला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही हमारी कोई नई वीडियो आती है उसके इंफॉर्मेशन आपको तुरंत से मिल सके. स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम लोग, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का. सबसे पहले मेरे स्टूडेंट्स को ऐसे बनता होगा सब लोग को, लेकिन फिर भी क्योंकि ये वीडियो बहुत दूर दूर तक के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मैं एक बार अच्छे से क्लियर कर दूं कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं. जैसे कोई भी एक नंबर लिख लिया हम लोगों ने 40, तो देखिए 40 के फैक्टर्स वो होते हैं जो 40 को डिवाइड करते हैं. द नंबर्स व्हिच डिवाइड्स 40 आर द फैक्टर्स ऑफ 40. 40, फिर नेक्स्ट कितना हो जाएगा 20, नेक्स्ट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 10, फिर हो जाएगा 8, फिर 5, 4, 2, 1. चेक कीजिएगा अगर मैंने कोई फैक्टर छोड़ दिया हो तो. 40 को डिवाइड करने वाले जो नंबर्स होते हैं, द नंबर्स बाय व्हिच 40 इज डिविजिबल आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ द 40. फैक्टर्स जो होते हैं वो हमेशा फाइनाइट होते हैं स्टूडेंट्स. फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स. फैक्टर्स कभी भी इनफाइनाइट नहीं होते. फैक्टर्स हमेशा नंबर से छोटे होते हैं. फैक्टर्स जो होते हैं वो लेसर देन नंबर होते हैं, लेसर देन इक्वल टू नंबर. ये ऑलरेडी आपको याद भी है और साथ साथ आप नोट्स भी बनाते जाइए प्लीज. फिर 40 के मल्टीपल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? 40 के मल्टीपल होंगे 40 इंटू 1 इज 40, 80, 120, 160, 200. These are the multiples of 40. Multiple means table of 40. The numbers which are divisible by 40 are the multiples of 40. The numbers which are divisible by 40 are the multiples of 40. जो multiples होते हैं स्टूडेंट्स वो infinite होते हैं. Infinite multiples and जो multiples होते हैं वो greater than equal to number होते हैं. मल्टीपल्स जो होते हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स. तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल्स. चाहे तो वीडियो को पॉज करके एक बार इनको नोट कीजिए और फिर उसके बाद इस वीडियो को शुरू से दोबारा से देखिए तो क्लियर होने लगेगा आपको. तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं. ओके, आप लोग प्लीज कॉपी कर लीजिएगा इसको. देखिए इसके बाद हम लोग कोई 2 नंबर ले लेते हैं. जैसे एक नंबर ले लिया हम लोगों ने 30 और एक नंबर ले लिया हम लोगों ने 45. 30 के फैक्टर्स मैं नीचे लिख देता हूं. 30 के फैक्टर्स होंगे 30, फिर होगा 15, फिर 10, फिर 6, फिर 5, फिर 3, फिर 2, फिर 1. 45 के फैक्टर्स 45, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 45 का 15, फिर 9, फिर 5 और फिर 1. 3 भी आएगा अभी, 3, 1. चेक कीजिएगा इफ आई हैव मिस्ड एनी फैक्टर. तो स्टूडेंट्स ये 2 नंबर्स के मैंने दोनों फैक्टर्स लिखे हैं. अब आप चेक कीजिए कि इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से होंगे. देखिएगा कॉमन फैक्टर, क्या 1 एक कॉमन फैक्टर है इनमें? क्या 3 भी एक कॉमन फैक्टर है?
क्या 5 भी एक कॉमन फैक्टर है स्टूडेंट्स? क्या 15 भी एक कॉमन फैक्टर है? ये 4 कॉमन फैक्टर्स हैं, 1 है, 3 है, 5 है और 15 है। लेकिन बॉयज हम बात करना चाह रहे हैं HCF, शायद एब्रीविएशन का फुल फॉर्म आपको मालूम होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले मैंने फैक्टर्स लिखे, फिर कॉमन फैक्टर्स देख लीजिए, फिर इनमें हाईएस्ट देख लीजिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 15। तो इन दोनों नंबर का अगर आपको HCF चाहिए तो इसका मतलब आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जो फैक्टर भी हो दोनों का, कॉमन भी हो और बड़े से बड़ा नंबर। तो स्टूडेंट्स HCF की डेफिनेशन आपको अपनी कॉपीज में लिखनी चाहिए। HCF का डेफिनेशन है the HCF of the two numbers is the biggest number that will divide the given numbers। यानी अगर दो नंबर हैं n1 n2 या एक और नंबर ले लेता हूं n3, तो HCF एक ग्रेटेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर जो इन तीनों नंबर को डिवाइड करेगा। इन तीनों का बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर वो होगा HCF। फिर दोबारा से एक बार, इन तीनों नंबर्स का बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर वो क्या होगा? HCF। जब आपको कहा जाए 30 और 45 का एक HCF बताइए, तो HCF का मतलब यू वांट टू फाइंड आउट द बिगेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 30 एंड 45, दैट विल डिवाइड 30 एंड 45। 30 एंड 45 को डिवाइड करने वाला बड़े से बड़ा नंबर हो गया है 15 यहाँ पे। तो HCF आपको क्लियर होने लग गया। HCF of n1, n2, n3 is always lesser than equal to the smallest of n1, n2, n3। मतलब कि जो HCF होता है वो नंबर से हमेशा छोटा होता है, इन तीनों नंबर से छोटा होना चाहिए। तो इन तीनों में जो सबसे छोटा होगा उससे भी या तो HCF छोटा होगा या उसी के बराबर होगा। HCF किसी भी नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसलिए HCF हमेशा नंबर्स को डिवाइड करने वाला होगा। 15 और 30 का HCF, 15 और या 30 और 45 का HCF कभी भी 30 से बड़ा नहीं होगा, या तो 30 के इक्वल होगा या 30 से भी छोटा होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, छोटे नंबर्स में HCF आता है। किसी भी नंबर्स का अगर आपको HCF चाहिए तो HCF जो आएगा वो छोटे नंबर्स में मिलेगा, आपको उन नंबर्स से बड़े नंबर्स में नहीं मिलेगा। तो HCF आपको क्लियर हो गया होगा। फिर दोबारा से देखिएगा, HCF इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड द गिवन नंबर्स। जो इन तीनों नंबर्स को जो डिवाइड करेगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स? HCF। ओके, फिर अब इन दोनों के जरा मल्टीपल्स लिख लेते हैं। तो इन दोनों के मल्टीपल्स होंगे, 30 के मल्टीपल्स होंगे 30, 60, 90, 120, 150 एंड सो ऑन। 45 के मल्टीपल होंगे 45, 90, 135, 180 एंड सो ऑन। इसके अंदर सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल देखिए, तो जरा देखिए क्या ये 90 दोनों का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है? हम लोग बात कर रहे हैं LCM के बारे में, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले मल्टीपल्स लिखिए, फिर उनमें कॉमन देखिए 90 और लोएस्ट कॉमन। वैसे तो और भी 180 भी कॉमन हो सकता है, लेकिन लोएस्ट कॉमन जो होता है वो क्या होता है? LCM। तो इन दोनों का LCM कितना हो गया? 90। LCM का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा नंबर जो दोनों नंबर्स से डिवाइड हो जाए। ये दोनों नंबर जिस छोटे से छोटे नंबर को डिवाइड करेंगे वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? LCM। तो LCM जो होगा वो इन नंबर्स से बड़ा होगा। देखिए, LCM इज ऑलवेज ग्रेटर देन n1 into n3, और जो इन तीनों में बड़ा होगा उसके बराबर भी हो सकता है। LCM की आपको डेफिनेशन लिखनी चाहिए। LCM इज द स्मॉलेस्ट नंबर which is divisible by n1, n2, n3। एक छोटे से छोटा ऐसा नंबर जो दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए उसको क्या बोलेंगे हम लोग? LCM। जैसे 90 को अगर आप देखेंगे तो 90 30 से भी डिवाइड हो जाता है, 90 45 से भी डिवाइड हो जाता है, और 90 से छोटा ऐसा कोई और नंबर है भी नहीं। देयर इज नो सच नंबर which is
lesser than 90 and is divisible by these two numbers. Hence 90 is the multiple which is common and which is also lowest. That is why it is called LCM. LCM is the lowest common number among multiples. LCM is the lowest common number among multiples. देखिए ध्यान से इसको अच्छे से. LCM जो होता है स्टूडेंट्स, LCM is greater than equal to the greatest of n1, n2, n3. n1, n2, n3 में जो सबसे बड़ा होगा LCM या तो उससे भी बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा. तो LCM and HCF and n1, n2, n3 तीन नंबर्स, HCF उससे छोटा होगा, LCM उससे बड़ा होगा. वो तीनों नंबर्स HCF डिविजिबल होंगे. HCF will divide the three numbers and the three numbers will be dividing the LCM. LCM is divisible by the three numbers. Three numbers are divisible by HCF. Therefore, एक और नोट बनाना चाहिए अब आपको. LCM is divisible by HCF. LCM is always divisible by HCF. और अगर आप चाहें तो एक और स्टेटमेंट लिख सकते हैं अपनी कॉपीज में. HCF of the given numbers is always the factor of the LCM of the given numbers. कोई नंबर्स हैं आपके पास, कोई भी n1, n2, n3, n4, any number of numbers you can have, उनका HCF निकालेंगे, उनका LCM निकालेंगे, तो जो HCF आएगा वो LCM का फैक्टर होगा. LCM जो होगा वो LCM का, HCF जो होगा वो LCM का फैक्टर होगा. LCM से LCM को दो चीजें डिवाइड करेंगे, सारे नंबर्स एंड HCF. जी एक बार फिर दोबारा से समझ लीजिए क्या मैंने आपको बताया. LCM is divisible by n1, n2, n3 and n1, n2, n3 are divisible by HCF. HCM नंबर से छोटा होता है इसलिए नीचे लिखा, LCM नंबर से बड़ा होता है इसलिए ऊपर लिखा. LCM इनसे डिविजिबल है, ये इनसे डिविजिबल है और ये इनसे भी डिविजिबल होंगे. तो ये आपको अपने आप में एक कॉन्सेप्ट देगा. बहुत जल्दी जल्दी ये भी सीखना है कि LCM कैसे निकालते हैं, HCF कैसे निकालते हैं. I have found many students who started talking about how to calculate LCM, how to calculate HCF as soon as they get to know that we are talking about HCF and LCM. They started talking about, sir, how to calculate LCM, how to calculate HCF. This is a later on method, later on issue, how to calculate them. First of all, you must understand what is LCM and what is HCF. Now HCF is the smallest number that will divide n1, n2, n3. Smallest thing, greatest number that will divide n1, n2, n3. And LCM is the smallest number which is divisible by n1, n2 and n3. Students, अभी हम लोगों ने इनको आपको चीजों को बताया. एक चीज और समझ लीजिए अभी अच्छे से. अगर हम लोग सिर्फ दो नंबर्स के बारे में बात करें, in case we are talking about two numbers only. For example, एक नंबर हो गया है n1, एक नंबर हो गया है n2 और इनको यहां पे क्या लिखेंगे, HCF के LCM HCF और यहां पे लिखेंगे LCM. तो एक खास बात कि अगर दो नंबर्स हैं उनका LCM हमें मालूम है, HCF हमें मालूम है, तो एक फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF is equal to the product of the two numbers. इस फॉर्मूला को प्लीज कॉपी कीजिए. The product of LCM and HCF is equal to the product of the two numbers. इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर वुड बी सेम. हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं. अभी आप लोगों ने लिखा था 30 and 45. इनका LCM आ गया था 90 और इनका HCF आ गया था 15. चेक कर लेते हैं. यहां लिख लेता हूं LCM 90 into 15 इक्वल टू नहीं लगा रहा हूं अभी 30 into 45. अगर दोनों इक्वल आए तो हमारा फॉर्मूला भी करेक्ट हो जाएगा
एंड सेकेंडली ये इसके बीच में इक्वल टू भी लगा पाएंगे. 15 into 90 is what? 15 into 9 is 135, 1350 and 45 into 3 is 1350. इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है, बट दिस इज वैलिड फॉर 2 numbers only. This is valid for 2 numbers only. ये सिर्फ 2 ही नंबर्स के लिए वैलिड है, ये 2 से ज्यादा नंबर्स के लिए वैलिड नहीं है. दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ओनली 2 numbers. ठीक, ये कॉन्सेप्ट है एलसीएम एंड एचसीएफ का. स्टूडेंट्स एक बार इसको रिवाइंड करके फिर दोबारा से अच्छे से देखिएगा जी. ओके, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 numbers हो गया, एलसीएम का कॉन्सेप्ट हो गया, एचसीएफ का कॉन्सेप्ट हो गया. अब हम लोग सीखेंगे एचसीएफ बाय, हेडिंग डाल दीजिए आप अपनी कॉपीज में, कैलकुलेशन ऑफ HCF. Calculation of HCF. Calculation of HCF. देखिए HCF कैलकुलेशन के लिए हमारे पास 3 मेथड है. फर्स्ट मेथड LDM. What do you mean by LDM? Long division method. Long division method. Long division method. दूसरा एक और मेथड है, that is called Euclid division algorithm. और तीसरा एक और मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. Prime factorization method. Prime factorization method. Prime factorization method. सबसे पहले हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड को सीखेंगे, फिर उसके बाद यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. सबसे पहले ये दोनों मेथड्स को सीखते हैं स्टूडेंट्स. हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं एलडीएम के लिए, कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने नंबर ले लिया है ये 30 एंड 90. अभी हमने कितना लिया था? 30 एंड 45. फाइंड द एचसीएफ ऑफ 30 एंड 45 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. आप लॉन्ग डिवीजन मेथड को सीख लीजिए. देखिए क्या होता है, हो सकता है आपने प्रीवियस क्लासेस में ये वाला मेथड पढ़ा हुआ हो. तो आप लोग क्या कीजिए, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर दीजिए. बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर दीजिए. जब बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, 45 को 30 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा ऐसा, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 50. अब जब रिमाइंडर आ गया स्टूडेंट्स, तो नाउ दिस रिमाइंडर विल बिकम डिवाइजर एंड दिस डिवाइजर विल बिकम डिविडेंड. दिस डिवाइजर विल बिकम डिविडेंड. और इसको फिर अब आप डिवाइड करेंगे, 15 टू 30, तो ये हो जाएगा 0. तो जो लास्ट डिवाइजर होगा स्टूडेंट्स लॉन्ग डिवीजन मेथड में, दैट विल बी नोन एज द HCF. जो लास्ट डिवाइजर होगा दैट विल बी नोन एज द HCF. देखिए एक बार अच्छे से इसको, लास्ट डिवाइजर विल बी नोन एज द HCF. इसको आप लोग देखिए प्लीज जी. एक बार आपकी बुक्स में भी कुछ क्वेश्चंस मैं देख पा रहा हूं. देखिए आपके एक्सरसाइज नंबर 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ. आपकी स्क्रीन पर है 135 एंड 225. देखिए मैं करके बताता हूं उसको. क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1.1, 135 एंड 225. आपको इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालना है. एनसीईआरटी में पूछा गया है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, लेकिन हम लोग पूछेंगे सबसे पहले, हम लोग करेंगे सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से, बिकॉज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जो बेसिक है वो लॉन्ग डिवीजन में. हम लोग उसको लॉन्ग डिवीजन से सिखाएंगे आपको. सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 225, ये हो जाएगा 135, और आपने इसका लॉन्ग डिवीजन से डिवीजन करना शुरू कर दिया,
तो ये हो जाएगा 135, दिस इज 0, 12 माइनस 3 इज 9, फिर ये बन जाएगा डिवाइजर और ये बन जाएगा डिविडेंड, तो ये हो जाएगा 90 1 जा 90, व्हाट लेफ्ट 45, फिर ये रिमाइंडर बन जाएगा डिवाइजर और ये बन जाएगा डिविडेंड, 45 2 जा 90 और रिमाइंडर इज 0। तो ये जो हो गया ना बच्चे लोग लास्ट डिवाइजर, दिस इज द HCF, दिस इज द HCF। ये हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड से दोनों का HCF हम लोगों ने निकाल दिया। लेकिन स्टूडेंट एनसीईआरटी जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम लोग अब इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से भी देखेंगे। आप देखिएगा प्लीज, यहां मैं कर रहा हूं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, इधर अगर आप देख पा रहे हो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में यही बेसिक चलेगा। आप देखिएगा सब लोग, देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम था व्हेन A is divided by B, Q is the quotient and R is the remainder, A is equal to BQ plus R। याद आ गया होगा सब लोग को। हम बिल्कुल इसी तरह करेंगे। डिविडेंड इस बार है 225, रिमाइंडर है 135, इंटू 1 करेंगे, क्वेश्चन आएगा 1, रिमाइंडर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 90, फिर इसको बनाएंगे 135 को डिविडेंड, पुराना डिवाइजर बन जाएगा डिविडेंड, पुराना रिमाइंडर नया रिमाइंडर बन जाएगा डिवाइजर, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे डिवाइजर डिविडेंड, फिर 90 इंटू 1 इज 90, माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 45 इज द रिमाइंडर ओवर हियर, फिर 90 यहां आ जाएगा, 45 यहां आ जाएगा, 45 इंटू 2 प्लस 0, जो डिवाइजर रिमाइंडर 0 लाता है वो होता है HCF। ये जो मेथड है ये है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आप इसको प्लीज एक बार देख लीजिए। इसके काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आप एक बार अच्छे से देख लीजिए एक बार इसको, काफी क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि सर ने जल्दी जल्दी बता दिया। देखिए वीडियो के अंदर टाइम लिमिट्स का हमको ध्यान रखना होता है। वीडियो ज्यादा लंबे हो जाते हैं तो वो आपके डेटा को ज्यादा कंज्यूम करेंगे जब आप YouTube के ऊपर उनको देखोगे, इसलिए आप वीडियो को रिवाइंड कर करके देखिएगा प्लीज। ये मैंने भी आपको एनसीईआरटी का फर्स्ट 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट बताया है। अभी इसके बाद हम लोग इसका पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 2 भी करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। ओके, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। लॉन्ग डिवीजन मेथड हमेशा एक बेसिक दे रहा है आपको करने के लिए, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड। सबसे पहले इसका थर्ड पार्ट करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स है 867 एंड 255, 867 एंड 255। तो आप सबसे पहले बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर दीजिए लॉन्ग डिवीजन से। तो 255 इंटू कितना हो जाएगा इस बार 2 से या 3 से, 2 से या 3 से करके देख लेता हूं। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 1 16, 2 3 जा 6 and 1 7। देखिएगा तो फिर 7 minus 5 is 2, 0 1 0 2, फिर 102 के बाद में 255, फिर ये हो जाएगा 255 उसको 2 से कर देता हूं तो ये हो जाएगा 204, व्हाट लेफ्ट 1 5, 51 से फिर 102 को करेंगे तो ये 2 टाइम्स चले जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो दिस वुड बी नोन एज द HCF। लेकिन स्टूडेंट्स ये वाला जो काम है ये रफ वर्क में करना है, स्कूल में ये वाला पार्ट हमको नहीं शो करना है, हमको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से स्कूल में शो करना है। तो देखिएगा यहां मैं यूक्लिड करता हूं अभी, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, सिर्फ वैल्यूज पुट करते जाएंगे। ये हो जाएगा 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 और रिमाइंडर आ गया था 102, फिर यहां पे आ जाएगा 255, ये यहां पे आ जाएगा 102, पूरा नया रिमाइंडर डिवाइजर बनेगा, इंटू 2 किया था तो रिमाइंडर आ गया था 51, फिर ये 102
यहाँ पे आया 51 इंटू 2 प्लस 0, तो जो लास्ट डिवाइजर है वो है HCF, जो लास्ट डिवाइजर है वो है HCF। देखिए स्टूडेंट्स, ये जितने भी वीडियोस हम आपको भेज रहे हैं, आप बहुत डिसिप्लिन तरीके से इनको पढ़िए। देखिए ये लॉकडाउन टाइम में आपका टाइम खराब नहीं होना चाहिए, घर में बैठे बैठे एक बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से आप इसको पढ़िए, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ज़्यादा सॉल्यूशंस को रेफर मत कीजिए, वीडियो सीखने के लिए हैं। और कभी भी जब आप सॉल्यूशंस कर रहे हो तो आप किसी भी टाइप के सॉल्यूशंस को रेफर मत कीजिए, किसी भी रेफरेंस से रेफर मत कीजिए, एनसीईआरटी के सॉल्व पार्ट से रेफर मत कीजिए, गूगल से मत रेफर कीजिए। देखिए जितनी बार भी आप सॉल्यूशन देखेंगे उतनी बार ही आपका नुकसान होगा, आपका ब्रेन एक्टिवेट नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, अभी मैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 के ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट के लिए मैं आपको शो करना चाह रहा था कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कैसा होता है। सेकंड पार्ट थोड़ा लेंथी लग रहा है, एक बार आप उसको ट्राई कीजिएगा, लॉन्ग डिवीजन से ट्राई कीजिएगा, मैं भी आपको उसको करके दे रहा हूं, और पहले खुद ट्राई कीजिएगा फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। नाउ स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट 196 एंड क्वेश्चन इज 38220। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर है ये, इसके सेकंड पार्ट में HCF निकालना है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से और फिर कर देंगे इसको। देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैलकुलेशंस आपके दिमाग में आ जाती हैं। 196, तो सबसे पहले डिवीजन थोड़ा लेंथी लग रहा है, मुझे कर लेता हूं मैं इसको। 196, ओके, अगर आप माइनस करेंगे 12 माइनस 6 इज 6, दिस इज व्हाट 7, 17 माइनस 9 इज 8, दिस इज 1। देखिए प्लीज ठीक किया मैंने, फिर 1862, फिर इस बार इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 9 से, 9 6 54, 9 9 81 एंड 5 86, 8 9 1 9 एंड 8 17, 12 minus 4 is 8, 15 minus 6 is 9, 98, फिर कैरी हो जाएगा 0, और 196 into 5 is 980। ओहो, यही फर्स्ट डिवाइजर है, यही लास्ट डिवाइजर है, इसलिए HCF of these two numbers is 196। HCF of these two numbers is 196। इसको यूक्लिड से भी कर देता हूं, एक बार देख लीजिए, इजी हो जाएगा बहुत ही। यहां पे लिखना पड़ेगा 38220, ये स्कूल लेवल के लिए स्टूडेंट्स। 196 into 195 प्लस 0, तो लास्ट डिवाइजर और फर्स्ट डिवाइजर हमारा सेम है, तो HCF is 196। HCF is 196। तो स्टूडेंट्स, ये वो एग्जाम्पल हो गया जो मैंने डेफिनेशन में जब आपको सिखाया था, तो मैंने ये बोला था कि जो HCF होगा वो इन दोनों से छोटा होगा या स्मॉलेस्ट के बराबर होगा। तो इस बार HCF 196 आया स्टूडेंट्स। इस तरह से आपका एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया। लेकिन अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी वर्ड प्रॉब्लम भी करके बता देता हूं। जैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश करेंगे तो हमारा ये वाला एक्सरसाइज ही 1.1 कंप्लीट हो जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। तो इसको भी कर लेते हैं 2 मिनट में। ये आपने कॉपी कर लिया होगा, वीडियो को रिवाइंड करके या पॉज करके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए प्लीज ध्यान से। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि a parade contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? Okay, देखिए परेड आप जानते हैं कैसी होती है। ये है एक परेड का कॉलम, इसके अंदर स्टूडेंट 616 आर्मी पर्सनल कॉन्टिंजेंट के मेंबर्स हैं और 32 मेंबर्स हैं बैंड के, और दे आर टू मार्च इन रोज एंड कॉलम। दे आर टू मार्च इन रोज एंड कॉलम। आपने देखा होगा मार्चिंग कैसे होती है। अब क्वेश्चन ये है कि the two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो स्टूडेंट्स इसके लिए
हमको ऐसा करना होगा, सबसे पहले हम इन दोनों का HCF निकालते हैं। मैं आपको समझाता हूँ HCF क्यों निकाला। सबसे पहले HCF निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 616 इज इक्वल टू 32। आप याद कीजिए कैसे करना चाहोगे, लॉन्ग डिवीजन में अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 616 और ये हो जाएगा 32। 32 से जब आप इसको करेंगे तो 32 1 जा 32, what left 11 minus 2 is 9, 5 minus 3 is 2, 96। और फिर इसको अब आप करेंगे 32 से तो ये जाएगा 32 329 टाइम्स जाएगा क्वेश्चन, 9 2 is 18, 1 9 3 is 27 and 1 28। what left is 8। 8 से हम 32 को डिवाइड करेंगे तो 4 32 0। HCF हो गया है 8, HCF हो गया है 8। अगर आप चाहें तो यहां से भी इसको कर सकते हैं 32 into 19 and the remainder is 32 into 19, remainder is what 8। फिर 32 यहां लिख लीजिए, 8 यहां लिख लीजिए, into 4 plus 0, last divisor is the HCF, last divisor is the HCF। ओके, अब मैं इसको समझाता हूं कि मैंने HCF क्यों निकाला और आपके माइंड में क्या पिक्चर इसके लिए आनी चाहिए। तो देखिए क्या पिक्चर आनी चाहिए। 8 मेंबर्स का HCF आया, इसका मतलब ये 8 मेंबर्स बैंड के हो गए, फिर 8 मेंबर्स, फिर 8 मेंबर्स, फिर 8 मेंबर्स। इसका मतलब एक लाइन में 8 मेंबर होंगे तो 32 मेंबर्स टोटल 4 लाइंस में आ जाएंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ पर्संस इन वन लाइन that should be a factor of 32 as well as that is the factor of 616। अब इन बैंड पर्सनल्स के पीछे यहाँ पे कॉन्टिंजेंट वाले मेंबर्स आ जाएंगे, ये भी 8 के ग्रुप्स में ही आएंगे। इसका मतलब एक लाइन में जितने नंबर ऑफ पर्संस होने चाहिए, क्या वो इन दोनों को डिवाइड करना चाहिए, इन दोनों को डिवाइड करेगा वो नंबर, और बड़े से बड़ा वो नंबर जो दोनों को डिवाइड करेगा स्टूडेंट्स वो होगा HCF, वो होगा HCF। देखिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमने HCF ही क्यों निकाला। Why haven't we have calculated this in this question as in this question why we have calculated HCF, why we haven't calculated LCM। LCM क्यों नहीं किया? LCM इसलिए नहीं किया क्योंकि इससे ज्यादा नंबर तो चाहिए ही नहीं ना हमको तो एक ऐसा नंबर चाहिए जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, तो दैट इज 8। तो अब आपको मैंने मॉडल बना के भी बता दिया कि मार्च परेड ऐसे मार्च करेगी, ये परेड ऐसे मार्च करेगी। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ कॉलम, सेवंथ कॉलम, 8 में बैंड्स भी डिवाइड हो जाएंगे, नंबर ऑफ पर्सन इन द बैंड एंड नंबर ऑफ पर्सन इन द कॉन्टिंजेंट दोनों डिवाइड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट मे बी आस्क्ड इन द स्कूल एग्जामिनेशन। प्लीज आप इसको अच्छे से करिएगा। इस क्वेश्चन में 3rd में आपको HCF निकालना था। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टूडेंट्स फिनिश हो गया। वी हैव फिनिश्ड द एक्सरसाइज 1.1। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अभी और बाकी का HCF और LCM का और बड़ा कॉन्सेप्ट। टिल देन स्टे सेफ and stay at home.